फिलहाल लेकिन इस पर कोई अंतिम मोहर नहीं लगी है। धन्यवाद शिवांग जुड़ने के लिए हमारे साथ। इधर मंत्रियों को नसीहत और नौकरशाहों पर नकेल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बीजेपी के नए सांसदों की पाठशाला लगा रहे हैं। दिल्ली से सटे सूरजकुंड में पीएम की ये पाठशाला 2 दिन चलेगी। मोदी की पाठशाला में बीजेपी के 195 नए सांसद शामिल हुए हैं। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही पीएम मोदी ने अपने नए सांसदों को कहा है कि लोकसभा की तरह ही विधानसभा में भी कांग्रेस को हराना होगा। लोकसभा क्षेत्र पर पूरा ध्यान दे सांसद। इस तरह की नसीहतों के बारे में जानकारी मिल रही है कि जो मीटिंग चल रही है विधानसभा में भी कांग्रेस को हराना होगा। जिस तरह का प्रचंड बहुमत लोकसभा 2014 के चुनाव में मिला है, उसी तरह के हाल अब विधानसभा चुनाव में। हाल फिलहाल में हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और अलग अलग दूसरे राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं। हरियाणा में चुनाव होने हैं, वहां पर भी करारी हार का सामना करना पड़े कांग्रेस को, ऐसा कह रहे हैं नरेंद्र मोदी अपने सांसदों को। सभी सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। ये वो पहली नसीहत है और जरूरी नसीहत। आगे सरकार की छवि को बनाना सांसदों के हाथ में है। जिस तरह की गलत बयानी होती रही है पिछली सरकारों में, उससे बचने की एक तरह से नसीहत। सांसदों को सरकार के काम को सही तरीके से पेश करना, ये एक बहुत जरूरी बात है। जो आप काम कर रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन भी उसी तरीके में होना चाहिए। अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराने पर जोर दें। सांसदों को ये सीधे सीधे दिशा निर्देश दिए गए हैं। संसद के भीतर आपका व्यवहार सबकी नजर में है। आपको याद होगा किस तरह का कई बार ऐसे सांसद भी सामने आए हैं जिन्होंने संसद की गरिमा को भंग किया है, अमर्यादित किया है। तो वो तमाम चीजें बंद होनी चाहिए। इस तरह का संकेत सांसद अपने सभी काम पूरी तैयारी से करे, आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स के साथ ना आए। संसदीय मर्यादा और आचरण का हर हाल में पालन हो। हमने देखा पिछली बार की जो लगातार संसद की प्रोसीडिंग्स थी वो शोर और गुल के भेंट चढ़ गई। ऐसा ना हो। किसी भी समस्या के लिए आप पार्टी अध्यक्ष या फिर जो उच्च अधिकारी है उससे बात करें। विपक्ष को ऐसा मौका ना दे जिससे सरकार की छवि खराब हो। यानी कि एक बार फिर से गलत बयानी से बचने की जरूरत है और अपनी हरकतों पर खास तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता। हमारे साथ संवाददाता अमित जुड़े हुए हैं जो कि सूरजकुंड में जो पाठशाला 2 दिन की चल रही है इस पर नजर बनाए हुए हैं। अमित, ये जो बातें हम देख रहे हैं ये गुड गवर्नेंस की निशानियां हैं जिसे मोदी अब चाहते हैं कि उनके सांसदों के भीतर भी आए। और अगर इसे इनके सांसद पूरा नहीं, 100% नहीं, अगर 50% भी अपना ले जाते हैं तो देश का भला होना पूरी इसकी संभावनाएं हैं। 3,200 देखिए, देश का भला तो करना ही चाहते हैं मोदी की। सबसे बड़ी बात की पार्टी में जो सांसद हैं, खास करके नए सांसद हैं, उनको लेकर चिंताएं हैं और इसीलिए बार बार नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आपका जो व्यवहार हो, जो आपका आचरण, विचार व्यवहार जो है उनका, वो बहुत सही होना चाहिए क्योंकि उससे ही तय होता है कि आप क्या करने वाले हैं। आपको लेकर परसेप्शन बनते हैं। तो उनका कहना था कि नए सांसद हैं यहाँ पर दिल्ली में भी, जब आप आएंगे संसद के बाहर या संसद के भीतर, दोनों ही जगहों पर आप अपने कोई ऐसा काम ना करें जिससे पार्टी को नुकसान हो, आपको नुकसान हो। वो बार बार कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो जो सरकार का प्रतिनिधि होता है वो सांसद होता है सत्ताधारी पार्टी का, तो वो एक प्रतिनिधि के तौर पर सरकारी कामकाज को ले जाए। उन्होंने खास तौर से ये कहा कि प्रशिक्षण आपकी अपनी जगह है, आप प्रशिक्षण ले, लेकिन जो विपक्ष की मानसिकता, करीब 10 साल तक विपक्ष के रहने के बाद जो एक मानसिकता विपक्ष की बन गई, उससे निकलना पड़ेगा। विपक्ष की मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। उन्होंने अंतिम में ये भी यहाँ तक कह दिया, हंसते मुस्कुराते, कि भाई मैं भी नया सांसद हूँ, मुझे भी सीखना है, बड़े जो सीनियर्स हैं उनसे सीखिए। और दूसरी तरफ मैं प्रधानमंत्री हूँ, पहली बार प्रधानमंत्री बना हूँ, तो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी मेरा प्रशिक्षण जारी है और मैं वहीं जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक हल्के नोट पे उन्होंने छोड़ा है, लेकिन उम्मीद की है कि सांसद जो है सिर्फ संसद जीत की खुशी में ही या जीत के गुमान में न रहे, उससे आगे अपने कार्यकर्ताओं का पर विशेष ध्यान रहे। ऐसा ना हो कि सरकार बनने के बाद कार्यकर्ता पीछे छूट जाए और आप सत्ता के गलियारे में बैठकर अपने हिसाब से काम करने लगे। कार्यकर्ताओं को जोड़े रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस बार जो सत्ता मिली है उसमें कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह की समझाइश नरेंद्र मोदी ने भी दिया और राजनाथ सिंह जो कि पार्टी अध्यक्ष, दोनों ने दिया। फोकस यही था कि आचार विचार जो है वो सही होगा तो सब कुछ ठीक होगा। तो आचार विचार सही हो सरकार का, उनके सांसदों का, ये कोशिश करते हुए नरेंद्र मोदी